वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आज कवर करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र माह दिसंबर वर्ष 2025 का। अगर मैं इस प्रश्न पत्र की बात करूं तो 20 नंबर का हमारा मासिक टेस्ट रहेगा। समय 1 घंटे दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कर लिखो। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। टोटल 3 क्वेश्चन मतलब 3 नंबर के यहाँ से दिए जाएंगे। पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा पतन है जो देश की कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। मतलब ऐसा कौन सा पतन है जो भारत से 50% लोहा किसी दूसरे देश भेजा जाता है। हमारा ऑप्शन है मारमा गांव। सेकंड नंबर कह रहा है मुंबई। थर्ड नंबर कह रहा है कोचीन एंड फोर्थ नंबर कह रहा है कांडला। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सा, कोचीन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए भारत में किस पतन का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है हल्दिया, सेकंड नंबर कह रहा है कांडला, थर्ड नंबर चेन्नई एंड फोर्थ नंबर मुंबई पतन। तो इसका सही आंसर हमें लगाना है ऑप्शन नंबर बा, कांडला इज करेक्ट आंसर। तो पहले का कोच्चि, दूसरे का कांडला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि भारत में पहली छपाई मशीन किसने और कहां स्थापित की थी। हमारा ऑप्शन है पुर्तगालियों ने गोवा में की थी, या फिर ब्रिटिश ने कोलकाता में की थी, डच ने मद्रास में किया था, या फिर फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी में की थी। तो इसका सही आंसर हमें लगाना है ऑप्शन नंबर आ, पुर्तगालियों ने गोवा में किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि डैश 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 परिवहन तीव्रतम आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। तो यहां पर आपको लिखना है वायु परिवहन। क्या हो जाएगा? वायु इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है डैश डैश मुद्रण की शुरुआत ने दुनिया में जानकारी के प्रसार में क्रांति का संचार किया था। तो यहां पर आपको लिखना है कि मुद्रण कला ने, ठीक है, मुद्रण कला की शुरुआत ने, तो यहां पर मुद्रण कला हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुद्रण पहले हो जाएगा एंड यहां पर लिखना है कला। ठीक, तो मुद्रण कला की शुरुआत ने दुनिया में जानकारी के प्रसार में क्रांति का संचार किया था। एंड नेक्स्ट हमारा कह रहा है तीसरा नंबर डैश डैश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो यहां पर आपको भारत लिखना है। जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। फोर्थ नंबर कह रहा है कि भारत सरकार ने वर्ष डैश डैश में सूचना का अधिकार कानून लागू किया था। तो वर्ष 2005 में हमारे हिंदुस्तान में सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, जिसके तहत आप कोई भी सूचना को मांग सकते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है कि राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह का संबंध किस रियासत से था। तो यहां पर सिंपल सा आपको आंसर करना है गोंड। गोंड रियासत से संबंधित थे और ये दोनों गोंड राजा थे। तो इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। बाकी इसका आंसर भी मैं बाकायदे लेकर के आया हूं, देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर पहले का कोच्चि हो जाएगा, दूसरे का कांडला हो जाएगा, तीसरे का पुर्तगाली गोवा हो जाएगा। एंड सेकंड नंबर का आंसर यहाँ पर लिखा गया, देखो वायु, मुद्रण कला, भारत 2005 और साथ में गोंड भी लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है कि लोकतंत्र के लिए किस तरह का चुनाव आवश्यक है। तो लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्वतंत्र और निष्पक्ष। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब होता है किसी के पक्ष में चुनाव ना हो। ठीक है, चुनाव एकदम पारदर्शिता तरीके से होना चाहिए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष पहले का उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर कह रहा है कि संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया था। तो यहां पर आपको लिखना है राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय, बस इतना लिख देना है। थर्ड नंबर कह रहा है कि राष्ट्रभक्त साज्या नायक का जन्म स्थल मध्य प्रदेश के किस ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर गांव का नाम लिखना है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको लिखना है झाबुआ। इनका जन्म हुआ था झाबुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आईएसआई मार्क का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें औद्योगिक उत्पाद मतलब जो इंडस्ट्रियल से निकलता है ना, उसकी गुणवत्ता को फिक्स करने के लिए आईएसआई का मार्क लगाते हैं। तुमने कुकर वगैरह में देखा होगा, कुकर में ऐसा सिंबल बना रहता है आई एस और आई, देखिए कुकर में ऐसा बना रहता है। तो ये औद्योगिक उत्पाद यहां पर आपको आंसर करना है, औद्योगिक उत्पाद, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहां पर लिखना है 24 दिसंबर।
इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट आंसर। दिखा देता हूं आंसर, ये यहाँ पर आंसर अवेलेबल है सभी का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बकायदे एक एक चीज का आंसर यहाँ पर गिवन है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 कि राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं, और इसी के अथवा कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर। ये रहा आपके सामने, राज्य राजमार्ग क्या है, ठीक है, पूरा पूरा आंसर गिवन है। एंड अथवा में जो कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर कह रहा है कि चैप बुक से क्या आशय है, और अथवा में कह रहा है कि पंचांग किसे कहते हैं। आइए दिखाते हैं चैप बुक। तो ये रहा छपा खाना है, चैप बुक सेम है, ठीक है, तो छपा खाने से क्या आशय है यहाँ पर लिखा है। एंड इसके अथवा में पंचांग किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर दोनों गिवन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 6वां नंबर, लोकतंत्र किस प्रकार से वैध सरकार को जन्म देती है, कोई 3 तर्क लिखना है। और अथवा में कह रहा है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार प्रभावी होती है, किन्हीं 3 बिंदुओं पर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर लोकतंत्र वाला, ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इसका अथवा दिखा देता हूं, ये रहा आपके सामने अथवा गिवन है, तो आप अथवा का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया हूं। सोशल साइंस के अलावा भी सभी सब्जेक्ट का अपलोड है, जा करके आप देखिएगा जरूर। बाकी इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।